1932 के खतियान के आधार पर आरक्षण मिले, नौकरी में संरक्षण मिले। भाजपा निकाले थे गोगो दीदी, उसे पोगो देखने वाले लोग गोगो दीदी का नाम ले रहे हैं। हेमंत सोरेन को का विकास तब तक नहीं होगा जब तक हमारे हेमंत सोरेन जी जैसे मुख्यमंत्री पुनः दोबारा नहीं बनेंगे। आप सब नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं जेएचके खबर। झामुमो से बरगट्ठा विधानसभा प्रत्याशी जानकी प्रसाद यादव के आवासीय कार्यालय पर गठबंधन के नेताओं का आगमन हुआ। आगमन के साथ ही सभी नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहुत सारी बातों को बोला और कहा कि अगर फिर से झामुमो की सरकार बनानी है तो हमें दिन रात मेहनत करना होगा। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से संजीव बेदिया, कोडरमा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र पांडे, हजारीबाग जिला अध्यक्ष कांग्रेस शैलेंद्र यादव सहित कई गणमान्य नेता शामिल हुए और शामिल होने के साथ उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं के साथ साथ नए लोगों को भी जोड़ने का काम किया। आगे की खबरों को आप देखें। इस बार दुआ लगेगा और हेमंत सोरेन उससे ज्यादा मेजॉरिटी से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। लेकिन उन लोगों के चाल में और जाल में नहीं फंसना है। बहुत बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे। यहाँ सीधे इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच चुनाव है। एक तरफ अडानी और अंबानी का नोट चल रहा है, नोट का बंडल बांटा जा रहा है। दूसरे हेमंत सोरेन और आदरणीय विषम शिबू सोरेन का गरीब पार्टी, गरीब बरुआ मजलूमों की पार्टी आपके बीच चुनाव लड़ रहा है। जानकी यादव चुनाव नहीं लड़ रहा, आप सभी लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आपको चुनाव लड़ना है। जानकी यादव को जहां कहेंगे, आज जानकी यादव 42 वर्षों से आपके बीच और दिन और रात रहा है। और जब मैं इस क्षेत्र का विधायक बना तो 5 वर्षों में मैंने वो काम किया जो बरगट्ठा विधानसभा में 50 वर्षों तक हुआ था। वो काम मैंने किया, जहां मैंने डिग्री कॉलेज बनवाया, जहां हमने पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाया, जहां 12 पीडब्ल्यूडी की बड़ी बड़ी सड़कें बनवाया, 12 पावर सब स्टेशन बनवाया, सूरजकुंड का विकास करवाया, दर्जनों ग्रामीण जलापूर्ति योजना और सैकड़ों आरियों की सड़क बनवा के इस बरगट्ठा विधानसभा क्षेत्र को विकास के रास्ते पर ले गया था। लेकिन इन 5 वर्षों में चुनाव के समय दारू मुर्गा में ये विधानसभा गड़बड़ा गया और जब मैं चुनाव हार गया, आप सभी जानते हैं, मेरे सारे कामों को रोक दिया गया। तो इसी हजारीबाग जिला के जलकोसा प्रखंड में 36 दिनों तक प्रखंड मुख्यालय के मैदान के सामने खुले आसमान में 36 दिनों तक दिन रात धरना प्रदर्शन करता रहा। आज आंदोलन का जीत हुआ। 13 सूत्री मांग था, हमारा मांग था कि गरीबों का बिजली बिल भी माफ हो और 300 यूनिट बिजली फ्री मिले, डिग्री कॉलेज में पढ़ाई शुरू हो, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई शुरू हो। जब मैं हेमंत सोरेन जी के साथ जेएमए में गया, आज सारी मांग हमारी पूरी हो गई। इसलिए हेमंत सोरेन जी को बधाई देता हूँ, हेमंत सोरेन जी को, और विश्वास दिलाता हूं कि आप सभी लोगों के साथ और सहयोग से, आपके आशीर्वाद से बरगट्ठा विधानसभा की जनता ने तय कर लिया है और राज्य की भी जनता तय कर लिया है कि दोबारा मुख्यमंत्री यहाँ कोई बनेगा तो हेमंत सोरेन बनेगा और इंडिया गठबंधन की सरकार, इंडिया गठबंधन की एक मजबूत सरकार के साथ हम लोग फिर से आप लोगों की सेवा में हम लोग आए। आप लोग इन्हीं सब बातों के साथ जो यहाँ के संयोजक समिति जो बनाई जा रही है हजारीबाग जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से पूरे बरगट्ठा विधानसभा के लिए हम लोगों का प्रदीप जी जो है उन्हीं को यहाँ अधिकृत किया गया है इस विधानसभा में। जो कांग्रेस पार्टी का किसी भी तरह का अगर संयोजक समन्वय बनाना होगा, ये आप लोगों के साथ मिलके जहां भी जरूरत पड़ेगी कांग्रेस पार्टी आपके साथ रहेगी, कदम से कदम मिला के आपके साथ चलने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय गौ। अपने रह करके विश्वास में बनवाने का काम करेंगे ताकि सभी प्रसार सही ढंग से कर सके। और इस बैठक में अर्चना जी भी बैठी हुए हैं, माताएं बहनें भी बैठी हुए हैं। उन लोगों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, बेनती करूंगा, कारण इस चुनाव में माताएं का बहुत बड़ा रोल है और आप लोगों को दुर्गा बन करके, लक्ष्मी बन करके, सरस्वती बन करके और फील्ड में उतरना है ताकि जो धन बल का जो यहाँ विधायक बैठा हुआ है उसको हम लोग किसी तरह से मात दे सकें। एक बार मेरे साथ ताकत लगा करके
कारण यहाँ जो हम लोग बैठे हुए सभी क्रांतिकारी हैं, एक बार हम मेरे साथ नारा जरूर लगा दें ताकि यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं सभी का हौसला बुलंद हो। आवाज तो हम एक हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद। सभी को एक साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला समिति कोरमा की ओर से क्रांतिकारी आवाज। दोस्तों, वक्ताओं ने बारी बारी से कहा हम लोग को किसी भी सूरत में बरकट्ठा विधानसभा हासिल करना है। कारण एक तरफ धनबल और एक तरफ जनबल। धनबल यानी भारतीय जनता पार्टी और जनबल यानी महागठबंधन की सरकार। ये सोच करके हम सबों को मैदान में उतरना है और खासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों को इस बैठक के माध्यम से कहना चाहूंगा। कारण इस बैठक में हजारीबाग झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला संयोजक केंद्रीय समिति सदस्य बड़े भाई संजीव बेदिया जी भी हैं और कोडरमा जिला अध्यक्ष मैं हूँ। खासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं, इंडिया गठबंधन के तहत माले हो, राष्ट्रीय जनता दल हो या कांग्रेस हो, सभी के साथ एक साथ समन्वय बनाते हुए एक साथ प्रचार प्रसार करने का काम करेंगे ताकि किसी में किसी भी प्रकार का कटाक्ष नहीं हो। और साथ ही मैं बड़े मुद्दे ही मुद्दा है, कितना मुद्दा सुनावे। जो हेमंत सोरेन जी ने जो काम कर दिया, शायद आप पूरे भारत में ऐसा काम कोई नहीं किया। आप देख लीजिए, एक थोड़ा सा उदाहरण आपको, जब महामारी हुआ था तो पूरा भारत में सबसे बेसी अगर कोई काम करते हैं हेमंत सोरेन जी किया। एक हाफ पैंट पहनने वाले, एक हवाई चप्पल पहनने वाले, कोई बम्बई में, कोई गुजरात में, कोई महाराष्ट्र में, सभी लोगों को ट्रेन और हवाई जहाज से लाने का काम किया, यही हेमंत सोरेन। और इसकी जितनी योजना चला, वो योजना गिनाते गिनाते हम लोग को मुंह दर्द कर देगा। इसलिए हम लोग मुद्दे ही मुद्दा है। भाजपा के लोग कोई मुद्दा नहीं है। आज लोग कहता है घुसपैठी है, सबसे बेसी घुसपैठी क्या कर रहा है पता है? भाजपा का। एक आसाम से घुसपैठी कर रहा है, एक छत्तीसगढ़ से आके घुसपैठी कर रहा है। तो भाजपा के लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है और महागठबंधन नेताओं के पास अनेकों मुद्दा है। सिलेंडर तक जीत के लिए क्या रणनीति बनाई? देखिए, सबसे पहले तो जितने भी जगह हम लोग जा रहे हैं और जिस प्रकार से हमारे महागठबंधन के जो मुख्यमंत्री थे आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने जो योजनाएं लाई, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि महिलाओं के अंदर एक काफ़ी उत्साह है, युवाओं के अंदर एक उत्साह है। और जो वृद्ध महिलाएं जिनको पेंशन मिल रहा है, हम लोग आज हजारीबाग में बहुत सारे हम लोग सभाएं और जनसंपर्क अभियान किया। वहाँ पे देखने को मिला कि जिन महिलाओं से हम लोग किसी भी गांव में हम लोग पूछ रहे हैं कि आपके खाते में पैसा आया, किसी एक ने भी अभी तक नहीं कहा कि हमें पैसा नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से लोगों का रुझान और प्यार और आशीर्वाद इंडिया गठबंधन के सभी साथियों को मिल रहा है, निश्चित रूप से दोबारा हम लोग पूर्ण बहुमत में आएंगे और भारी संख्या में हम लोग जीत के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ा चुनावी प्रलोभन कर रही है, इसको क्या कहना चाहिए? क्या भाजपा गोगो योजना लेकर आई कर रही है, इसको क्या कहना? देखिए, भाजपा निकाले थे गोगो दीदी, उसे पोगो देखने वाले लोग गोगो दीदी का नाम दे रहे हैं। पोगो चैनल चलता है तो पोगो चैनल दिखा के बच्चा लोग को खुश किया जाता है, वैसे ही गोगो दीदी लेके आए। उन्हें पता होना चाहिए कि झारखंड के लोगों ने सबसे लंबा समय भाजपा के लोगों को यहाँ पे दिया और उन्होंने क्या किया, यहाँ के लोगों के साथ छलने का काम। आज उन्हें विश्वास है, झारखंड के लोगों को विश्वास है कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सभी लोग यहाँ खुशहाली और उनके भाजपा के बदहाली से आज के दिन में हम लोग खुशहाल हैं। इसलिए निश्चित रूप से कह सकते हैं कि महागठबंधन की सरकार दोबारा पुनः पूर्ण बहुमत के साथ। गठबंधन में कुछ पार्टियों ने बहुत प्रकार जो आपसे सहयोग के पीछे खींच लिया है, इस पर क्या कहना चाहिए? बहुत सारी पार्टियां थे जो अभी मिल के नहीं लड़ रहे हैं। देखिए, ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व का मामला है जो ऊपर में बैठ के लोग तय करते हैं। हम लोग एक कांग्रेस, ये जेएमएम और सभी दल के यहाँ पे हम लोग सिपाही हैं। जो हमें आदेश मिलेगा हम लोग उनका पालन करते हैं और लोगों के बीच में जाके जो सरकार की योजना है, बस हम लोग उनका योजनाओं के बारे में, हमारे सारे कार्यकर्ता गांव-गांव घर-घर तक जाके योजनाओं के बारे में बता रहे हैं।